मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ के वाचन की कड़ी में एक और नए एपिसोड के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आइए आज सुनते हैं इस धम्म ग्रंथ से सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह की घटना के बारे में। अध्याय 8 में बाबा साहब लिखते हैं, दंडपाणि नाम के एक शाक्य थे। यशोधरा उनकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और सदाचरण के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें साल में पहुंच गई थी और दंडपाणि उनके विवाह के बारे में विचार कर रहे थे। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में शामिल होने का आमंत्रण भेजा। स्वाभाविक था, सिद्धार्थ गौतम के पास भी ऐसा एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम अपने जीवन के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा से पाणी ग्रहण करने को कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया। स्वयंवर में पधारे सैकड़ों तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को चुना। दंडपाणि इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे। उन्हें सिद्धार्थ और यशोधरा के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ को तो सन्यासियों की संगति की लत लगी हुई है, वे एकांत को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में वो भला कैसे एक सफल सद्ग्रस्त बन सकेंगे। उधर यशोधरा ने भी निश्चय कर लिया था कि वो सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेगी। यशोधरा ने अपने पिता से पूछा कि क्या सन्यासियों की संगति में रहना कोई अपराध था, लेकिन यशोधरा ऐसा बिल्कुल नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के संकल्प का पता चला कि वो सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर और किसी से भी विवाह करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने दंडपाणि से कहा कि वे विवाह की स्वीकृति दे दें। अंततः दंडपाणि ने उन दोनों की विवाह की स्वीकृति दे दी। सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वे चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु यशोधरा ने ऐसा नहीं किया था। कुछ समय तक तो सारे के सारे प्रतिद्वंदी चुप रहे। उनको भरोसा था कि दंडपाणि यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम का चुनाव करने की अनुमति नहीं देंगे और तब उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणि असफल रहे तो सारे के सारे प्रतिद्वंदियों ने साहस जुटाया और उन्होंने मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को भी ये प्रस्ताव अंततः स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके सारथी, जिनका नाम छंदक था, उन्होंने बताया कि यदि वे अस्वीकार करेंगे तो यह उनके पिता, उनके परिवार और यशोधरा के लिए भी बहुत अपमान की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना युद्ध कौशल दिखाया। सबसे अंत में सिद्धार्थ गौतम की बारी आई, लेकिन उन सारे के सारे प्रतिद्वंदियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भेदन सिद्धार्थ ने किया। इसके बाद सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह संपन्न हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थी। वैवाहिक जीवन के कुछ वर्षों के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। इस वीडियो में इतना ही। इस ग्रंथ की अगली कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।